Hello friends, welcome. Today we have brought the story of Rishi, Lakshmi, Subhan, Ibadat, Karan and Prita. सुबान का संघर्ष। सुबान एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। पढ़ाई के प्रति उसका बहुत लगाव था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ाई करता था और दिन रात मेहनत करता था। उसकी मेहनत रंग लाई और वो अपने स्कूल में टॉप करने लगा। सुभान ने अपनी स्थिति से कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझा और उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत उसे उस मुकाम पर ले जाएगी जहाँ वो जाना चाहता है। इबादत का आत्मविश्वास। इबादत एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वो एक आत्मविश्वासी लड़की थी, लेकिन समाज की कई बंदिशों और पूर्वग्रहों से जूझ रही थी। लोग उसे कमज़ोर समझते थे क्योंकि वो लड़की थी, लेकिन इबादत को अपने आप पर पूरा विश्वास था। उसने न केवल अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि खेलों में भी अपनी जगह बनाई। इबादत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसे समाज की संकीर्ण मानसिकता से लड़ना था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर लोगों को ये साबित कर दिया कि एक लड़की भी बड़े सपने देख सकती है और उन्हें पूरा भी कर सकती है। करण की प्रेरणा। करण का जीवन हमेशा से आसान नहीं था। वो एक ऐसे परिवार से आता था जहाँ उसे पढ़ाई करने का मौका मिला, लेकिन उसकी एकमात्र प्रेरणा उसकी माँ थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। करण ने अपनी माँ की सीख को जीवन का मूल मंत्र बना लिया। वो हर दिन नए जोश के साथ उठता और अपने सपनों को पाने के लिए काम करता था। करण ने अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल अपनी पढ़ाई में बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अब करण की प्रेरणा। करण का जीवन हमेशा से आसान नहीं था। वो एक से ऐसे परिवार से आता था जहाँ उसके पढ़ाई करने का मौका मिला, लेकिन उसकी एकमात्र प्रेरणा उसकी माँ थी। प्रीता की संघर्षों की कहानी। प्रीता एक छोटे शहर से थी। उसके पास साधन सीमित थे। उसके आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और समाज के लोग उसके परिवार को नीचा दिखाते थे, लेकिन प्रीता ने यह सब सुनकर हार मानने की बजाय इसे अपनी ताकत बना लिया। उसने सपनों को पाने के लिए रात दिन मेहनत की। वो अपनी पढ़ाई में अव्वल आने के लिए कठोर मेहनत की और उसके शिक्षक भी उसकी लगन से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनाई और अपने शहर का नाम रोशन किया। इन चारों को कहानी सुन के हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपके पास मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य है तो आप अपने जीवन में प्लीज हासिल कर सकते हैं। सुहान, इबादत, करण और प्रीता ने अपनी कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया और जीवन में आगे बढ़ते रहे। गीत बजाउनु है।
उनकी कोई कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि जब तक हम खुद हार नहीं मानते तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता है। यो अर्काको आउँछ क्या तो गीत हालो भने। सुभान इबादत, करण और प्रीता की एक कहानी यही खत्म नहीं होती है। उनकी राहें आगे भी उतनी ही कठिन थी, लेकिन उन्होंने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। उनके संघर्षों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। सुभान की नई चुनौतियाँ। सुभान ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन उसके सामने अब एक बड़ा चुनौती थी। कॉलेज की पढ़ाई। गांव में कॉलेज की सुविधाएं नहीं थी और शहर जाकर पढ़ाई करना उसके लिए बहुत महंगा था। पर सुभान ने हार नहीं मानी। उसके स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया और दिन रात मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। अब वो शहर में अकेला था, परिवार से दूर, लेकिन उसकी लगन और जज्बा उसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। सुभान ने कॉलेज में भी टॉप किया और उसकी उपलब्धियां उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा थी। इबादत का समाज से संघर्ष। इबादत के जीवन में भी नई चुनौतियां आई। उसे खेलों में अपनी पहचान बनाने के लिए समाज के तानों से जूझना पड़ा। लोग कहते थे कि लड़कियों का काम घर संभालना है, मैदान में जाकर खेलना नहीं है। लेकिन इबादत ने समाज की इस मानसिकता को बदलने की ठान ली थी। उसने नेशनल लेवल पर खेलने के लिए खुद को तैयार किया और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने अपनी टीम के साथ गोल्ड मेडल जीता। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ करने लगे थे। इबादत ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से ये साबित कर दिया था कि अगर इरादे मजबूत हो तो समाज की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती है। करण की माँ का सपना। करण की माँ हमेशा चाहती थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने और करण ने उनके इस सपनों को पूरा करने का फैसला किया। लेकिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं था। करण ने कड़ी मेहनत की और 3 मिनट और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की। उसे कई बार सफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी अपनी माँ के सपनों को मरने नहीं दिया। उसने फिर भी कोशिश की और अंत में उसका चयन हो गया। करण की माँ की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। करण को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत ने न केवल उसको बल्कि उसकी माँ को सपना भी साकार कर दिया है। प्रीता की कहानी जारी रहती है। प्रीता की जिंदगी में सफलता पाने के बाद भी चुनौतियाँ कम नहीं हुई थी। उसने ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उसके पास शहर जाकर पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि वो अपनी पढ़ाई के खर्च को पूरा कर सके। प्रीता हर दिन सुबह उठती, पढ़ाई करती, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में फिर से अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। उसकी मेहनत ने उसे सिविल सर्विस को तैयारी के लिए प्रेरित किया और उसने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। प्रीता की इस सफलता ने उसके परिवार और समाज को गर्व से भर दिया। इन चारों की कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हमारे पास साहस, धैर्य और कठिन परिश्रम करने की शक्ति है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सुभान, इबादत, करण और प्रीता ने अपनी जिंदगियों में इसी मंत्र को अपनाया और मुश्किल को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया।
उनकी ये यात्रा हमें ये प्रेरणा देती है कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर हमारा हौसला मजबूत है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे।